वेलकम इन ए के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस ए के स्टडी 1024 पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पर 2 पोस्टुलेट हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है फिर आगे की बात करेंगे। पहला है गिवन एनी 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in the between A and B। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक, जिसमें से एक पॉइंट A हो और दूसरा B हो, तो यहाँ पर एक पॉइंट C हो सकता है हमेशा जो कि A और B के बीच में है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, कि हमें कोई भी पॉइंट अगर 2 गिवन है तो उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट हम हमेशा निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी पास पास भी हों। ठीक, क्योंकि इनकी कोई चौड़ाई नहीं होती। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे वो बिल्कुल पास पास भी होंगे तब भी उनके बीच में एक पॉइंट बन जाएगा, एकदम चिपके हुए होंगे तब भी। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट में बोला गया वो है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। यानी कि कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए जो कि एक लाइन पे उनमें से एक ना आए। अगर देखो 2 पॉइंट लोगे तो आपको पता है यार 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन से मिल जाएंगे। कभी भी आप अगर सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे हो तो वो 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट ले रहे हो तो हो सकता है वो एक लाइन में आए भी, या फिर उनमें से 2 उस लाइन पे आए और तीसरा कहीं और बना दो, ठीक है, तो वो नहीं आए। तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि अगर 3 पॉइंट हैं तो एक लाइन पे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए ताकि वो तीनों एक लाइन पे ना हो। अगर आप 2 पॉइंट लेते हो तो हमेशा वो एक सीधी लाइन पे ही होगा, जबकि अगर एक पॉइंट आपको बाहर रखना है तो आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे ऐसे। तो ये 2 पोस्टुलेट हैं। अब इनके ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट आपने पढ़े इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको यहाँ पर बताया नहीं गया, डिफाइन नहीं किया गया? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसी टर्म्स हैं बहुत सी, जैसे कि पॉइंट के बारे में हमें यहाँ पे नहीं बताया गया पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। लाइन के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया लाइन क्या होती है। तो हम बोलेंगे हाँ ऐसी टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ से लेके डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स, लाइन्स एक्सेट्रा। ठीक, इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा गया है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं, जो ये दोनों पोस्टुलेट हैं, ये कंसिस्टेंट हैं? अब यहाँ पर कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो ये दोनों पोस्टुलेट हैं क्या ये लॉजिकली किसी सिचुएशन को डिफाइन करते हैं, क्या ये किसी तरह से एक दूसरे के संगत हैं, यानी कि थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमें बताना है। तो हम बोलेंगे हाँ ये कंसिस्टेंट हैं। यस दे आर कंसिस्टेंस बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि ये 2 अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं जिनको हम लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर जो पहला पोस्टुलेट है ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो कोई तीसरा पॉइंट इनके बीच में हो सकता है, जो कि लॉजिकली सही है, हो सकता है ऐसा। दूसरा क्या कहता है कि भाई देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें से कोई एक उस सेम लाइन पे ना आए, जो तीनों ही मतलब उस सेम लाइन पे ना हो, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, यानी इसी कंसिस्टेंसी को आगे रखें, तो हम कह सकते हैं कि यार 3 पॉइंट अगर है हमारे पास तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तीनों एक ही लाइन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब इसी बात की कंसिस्टेंसी आगे एक्सटेंड की जा रही है लॉजिकली। तो ये 2 अलग अलग सिचुएशंस बताते हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं लॉजिकली, इसलिए ये कंसिस्टेंट हैं। इसके बाद जो आगे पूछा गया हमसे वो है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं या फिर नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, बट दे फॉलो एक्सियोम 5.1। लेकिन ये जो एक्सियोम है आपकी बुक में 5.1 उसको फॉलो करते हैं। एक्सियोम क्या है?
एक्सियोम ये स्टेट करता है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर दो अलग अलग पॉइंट हैं, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, तो हम वहाँ पर यूनिक लाइन बना सकते हैं जो उनसे पास होती है। अब ये पोस्टुलेट इन दोनों को रिलेट कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं तब यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन से बनाओगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों के पॉइंट के बीच में तब भी एक पॉइंट होगा। और अगर आप 3 पॉइंट ले रहे हो तब भी हमेशा, अगर मान लीजिए मैंने ये 3 पॉइंट लिए, तो हमेशा आप किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करना चाहोगे इसको ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन करना चाहोगे इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो मतलब 2 तो हमेशा ज्वाइन हो ही जाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो यूनिक लाइन उनसे पास हो सकती है। तो इससे रिलेट करते हैं दोनों, ना कि यूक्लिड के पोस्टुलेट से। ठीक, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।